हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट, कल हमने आपको क्वेश्चन कराए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3 चैप्टर चल रहा है आपका, चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज नंबर 4.3 पेज नंबर 87। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की आपसे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमें जो ऊपर इक्वेशंस दी गई थी उन इक्वेशंस को अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से उन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना था। तो मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कल करा दिया था, मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। फर्स्ट का 4th पार्ट कराऊंगा मैं, और सब आप 2 क्वेश्चंस आप कर लीजिए। 4th पार्ट देखिए एक बार और। तो उसमें 2x² + x + 4 = 0 है। 2x² + x + 4, तो इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका होता है अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। तो इसमें हम वैल्यू रख के अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी, तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a हो गया आपका 2, b हो गया है 1 और c हो गया है 4। तो -1 प्लस माइनस रूट b की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाता है, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4/2a। 2 × 2 माइनस प्लस -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 4 = 16 और 2 आपका हो गया 32 -32 अपॉन 4। अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 32 1 - 32/4। तो यहाँ पर अल्फा बीटा इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट -31/4। तो क्योंकि रूट की वैल्यू आपकी माइनस में आ गई है, तो इसी वजह से अल्फा बीटा की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो अब हम इसीलिए आंसर होगा इसका द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर रूट -31 आ गया है। तो अब मैं आपकी वर्ड सम्स लूँगा। तो वर्ड सम में मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सैफाली के मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30।
तो यहाँ पर स्टूडेंट एक लड़की सैफाली है, सैफाली ने एक टेस्ट दिया है, उस टेस्ट में उसके मैथ के और इंग्लिश के जो मार्क्स आए थे उनका सम 30 है। पहली लाइन का तो मतलब हुआ ये। दूसरी लाइन के में कहा है हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथ में 2 नंबर ज़्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स उसके कम आते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स कम आते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो उसके उन मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता वो मल्टीप्लाई हो करके 210 होता। तो अब हमें उसके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो हम कर लेते हैं कंसीडर, लेट द मार्क्स ऑफ मैथ्स बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द मार्क्स ऑफ मैथ्स बी एक्स। तो मान लीजिए उसके मैथ में मार्क्स हैं एक्स, अब उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे? द मार्क्स ऑफ इंग्लिश बी, इंग्लिश में मार्क्स लेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उसमें हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, क्योंकि जब हमने एक्स मार्क्स मैथमेटिक्स के कंसीडर कर लिए तो अब डायरेक्ट लिखेंगे मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मार्क्स ऑफ इंग्लिश। तो अब उसके इंग्लिश में मार्क्स होंगे स्टूडेंट 30 माइनस एक्स, क्योंकि उसके दोनों मार्क्स का टोटल 30 था, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल 30 था, तो 30 में से हमने एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सिंपल सी बात है इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। अब इसके बाद अगर उसके मार्क्स मैथमेटिक्स में 2 ज़्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स उसके कम आते, तो दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होता वो प्रोडक्ट आपका 210 होता। तो 2 मार्क्स हमको ज़्यादा करने हैं मैथमेटिक्स में फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। तो जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कहा गया है आपको कि हम मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स इंक्रीज कर दें, तो मैथ में मैंने 2 नंबर ऐड कर दिए क्योंकि x + 2 कर दिया। उसी तरीके से उसने कहा है कि अगर हम 3 मार्क्स इंग्लिश में कम कर दें तो 30 माइनस x माइनस 3 में कर दूंगा, 30 माइनस x माइनस 3, तो इन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट आएगा 210 का। तो अब हम x + 2 इंटू 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 27 बच जाएगा, 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। अब हम x + 2 की मल्टीप्लाई 27 माइनस x से करेंगे, तो फटाफट करता हूं मैं, 27x और माइनस x स्क्वायर, 27 2 जा 54 प्लस का बचेगा ये, एंड माइनस 2x इक्वल्स टू 210। तो आगे देखेंगे 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। तो 27x यहाँ पर प्लस का है और माइनस 2x माइनस का है, तो 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25x बच जाएगा, 25x, और यहाँ पर ये बचेगा माइनस x स्क्वायर और प्लस 54, प्लस 54 इक्वल टू 210, या इन तीनों डिजिट को उधर लेके जाया जाए तो ये x स्क्वायर प्लस में हो गया, माइनस 25x माइनस में, और 54 माइनस में आ जाएगा, और प्लस 210 आ जाएगा। तो इसे सोल्व कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 25x
210 में से 54 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बचेगा आपके पास 156। अब हम इस इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 156 को सोल्व कर सकते हैं। 156 के आपके फैक्टर होंगे 13 एंड 12। 156 के मैंने फैक्टर कर लिए थे 13 मल्टीप्लाई 12, तो 13 और 12 इसके फैक्टर ही रख देंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को पहले लिख देंगे जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था, 13 प्लस 12 प्लस 156 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x और प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लेंगे। तो x हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 बच गया, ऐसे माइनस 12 कॉमन ले लिया, x माइनस 13 बच गया। x माइनस 13 एक बार और कॉमन आ जाएगा, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 बचेगा। तो स्टूडेंट मैं एक बार और तेज़ी से फास्टली क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। लेट द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बी x, मार्क्स ऑफ इंग्लिश इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स। फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट हमने मार्क्स मैथमेटिक्स में 2 नंबर बढ़ा दिए थे, उसी तरह से इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दिए थे। तो x प्लस 2 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210। तो x प्लस 2 यहाँ पर बचेगा 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। तो हम x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स से करेंगे, 27x बचा और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 27 की मल्टीप्लाई 2 से हो गया 54 और माइनस 2x इक्वल्स टू 210। तो थोड़ा सा सोल्व किया गया क्वेश्चन। 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल्स टू 210, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 54 प्लस 210 सॉल्यूशन कर लेंगे, फैक्टर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 156 इक्वल्स टू 0 के फैक्टर होते हैं 156 के 13 मल्टीप्लाई 12 जिससे कि 25 आ जाए, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं मेथड को। एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, माइनस 13x माइनस 12 और आगे सोल्व भी किया है। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास फैक्टर्स आए थे उसके इक्वल हम 0 कंसीडर कर लेंगे, कि जैसा कि हम करते हैं रूट कैलकुलेट करते टाइम। x माइनस 13 इक्वल टू 0, जस्ट लाइक दैट x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया था आपका x माइनस 13 और इंटू एक्स माइनस 12। तो x इक्वल्स टू 13 एंड x इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर 13 एंड 12 हैं, तो मैथ की वैल्यू यहाँ पर 13 मार्क्स हो सकते हैं या 13 मार्क्स मैथ के होंगे, और उसी तरीके से 30 में से आप 13 सब्ट्रैक्ट करके इंग्लिश के मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास अब 6। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया और ये इस तरीके से इसका एक डायगोनल होगा। तो ये ABC में मान लेता हूँ, नेम लिख देता हूँ मैं ABCD। मान लीजिए ABCD एक डायगोनल हुआ। अब
द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। तो इसका डायगोनल ये 60 मीटर से ये गिवन दिया है आपको। फिर इसके बाद कहा है इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ऐसा नहीं था क्वेश्चन, ऐसा नहीं था। दोबारा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, कि शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है वो डायगोनल। तो मान लीजिए इसकी शॉर्टर साइड तो ब्रीथ ही होगी, तो ब्रीथ को x कंसीडर कर लेंगे। इफ द शॉर्टर साइड if the shorter side be x, अगर उसकी शॉर्टर साइड x है तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनल इक्वल हो जाएगा 60 प्लस x, क्योंकि शॉर्टर साइड से वो 60 ज़्यादा था, तो ये शॉर्टर साइड हो गई थी, ये हो गया 60 प्लस x, इसका 60 प्लस x। अब इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, अगर उसकी लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है तो लॉन्गर साइड हो जाएगी अब लॉन्गर साइड इक्वल्स टू वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा थी, तो x प्लस 30। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल में लगता है। ये यहाँ पर आपका राइट ट्रायंगल ही होता है जो रेक्टेंगुलर फील्ड होता है स्टूडेंट। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के ए बी डी, रेक्टेंगुलर फील्ड के ए बी डी में मैं बात करूँगा। ए बी डी एक आपका राइट ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल में हमारे पास बेस भी पता है, हमें एल्टीट्यूड भी पता है और हाइपोटेनियस की वैल्यू का भी पता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आगे खुद ही सोल्व कर लेंगे कि आप जानते हैं कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर x प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल होगा आपका डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल 60 प्लस x के स्क्वायर के इक्वल। तो ये आपका x स्क्वायर हो गया। इसे सोल्व करूंगा मैं, x स्क्वायर 30 का स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है, 30 का स्क्वायर होगा 900 और 60x इक्वल टू जस्ट लाइक दैट ऐसे ही इसको करेंगे 3600 x स्क्वायर प्लस 120x। एक x स्क्वायर से हम x स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास बचता है x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 3600 एंड माइनस 120 इक्वल टू 0। तो मैं 120x इक्वल टू 0, x स्क्वायर तो 120 से हम 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 60x बच जाएगा। उसी तरीके से 3600 में से हम 900 भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास माइनस के 2700 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद आपको साइड पता चल जाएगी। तो साइड आपकी लेंथ जो होगी वो x होगी और ब्रीथ आपकी x प्लस 30 आ जाएगी।
तो आई होप दैट यू विल सॉल्व इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कल आपको संडे ऑफ रहेगा, तो संडे की आपको वीडियो नहीं मिलेगी। अब वो आपको फिर नेक्स्ट मंडे को मिलेगी। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।